समय की बात है। दुनिया के सबसे ऊपर, पहाड़ों के पार, बादलों के बीच एक राज्य बसा था, रजतगिरी। ये राज्य न केवल दुनिया का सबसे सुंदर था, बल्कि सबसे सुरक्षित, सबसे समृद्ध और सबसे आधुनिक भी। यहाँ सोना मोती सड़कों में झलकता था, हर गली फूलों से महकती थी और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। हर तरफ विद्या, कला, विज्ञान और समृद्धि का राज था। राज्य इतना ऊंचा था कि लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, एक समझदार, न्यायप्रिय और वीर राजा। उन्होंने राज्य को न सिर्फ युद्धों से बचाया, बल्कि उससे शांति और विकास की एक मिसाल भी बना दी। लेकिन जितना खूबसूरत राज्य था, उतनी ही बड़ी थी उसकी छवि। हर दूसरा राज्य उस राज्य को चाहता था। रजतगिरी पर कब्जा करने के लिए हर दूसरे देश में साजिशें चलती रहती थी, लेकिन राज्य की सुरक्षा तोड़ना संभव था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी अरण्या। बचपन से ही वो अलग थी। जहाँ अन्य राजकुमारियाँ सिर्फ श्रृंगार और नाच गाने तक सीमित होती थी, वहाँ अरण्या ने हर कला में महारत हासिल की थी। नाच, जिसमें उसका अंग अंग गीत के साथ बोलता था, तलवारबाजी, जिसमें उसकी तेज नज़र और हाथ की चाल बिजली की तरह होती थी, युद्ध कौशल, जिसमें उसने कई और सारे छोटे देशों को जीतकर उन्हें मित्र बना लिया, जिसमें उसने निर्णय उसके पिता से भी ज़्यादा प्रभावित होते थे, और सबसे खास उसे था घूमने का शौक। हर साल वो अपने राज्य के कोने कोने में जाकर प्रजा से मिलती और उनकी मुसीबतें समझती और उनका समाधान करती। अरण्या के बाल सफ़ेद घोड़े पर उड़ते जाते थे, उसका नीला पोशाक बादलों से बात करता था और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो अंधकार को भी चिराग बना देती थी। साजिश का जाल। एक दिन 4 देशों के राजाओं ने एक गोपनीय सभा में मिलकर तय किया कि अरण्या को बंधक बनाकर रजतगिरी पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने एक जश्न के नाम पर सब राजकुमारियों को बुलाया, लेकिन अरण्या अंदाजा लगा चुकी थी। उसने एक योजना बनाई जिसमें उसने खुद को ही एक छलावा बनाया। जश्न के दिन जब शत्रु उसे बंधक बनाने आए, तब उसने अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर एक कूटनीतिक और युद्धात्मक चाल चली। न केवल उनकी साजिश फेल हुई, बल्कि उनका राज्य भी रजतगिरी का मित्र बन गया। अंत में अरण्या ने अपने ज्ञान, बल और साहस से साबित कर दिया कि एक राज्य तभी महान बनता है जब उसकी रक्षा सिर्फ लोहा नहीं, बुद्धि और दया भी करे। अपने पिता से राज्य की जिम्मेदारी ले ली और रजतगिरी को एक नया युग में ले गई। आज भी लोग कहते हैं, जहाँ बादलों के परे रजतगिरी चमकता है, वहाँ एक राजकुमारी रात के चांद से ज़्यादा रोशन है।